हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ाने वाले हैं क्लास 10 विज्ञान। इसमें हम पढ़ाएंगे क्या? ऑक्सीकरण अथवा उपचयन अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अथवा उपचयन अभिक्रिया। ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है? टॉपिक से ही आप परिभाषा बना सकते हो। जो हेडिंग है उसी हेडिंग से आप परिभाषा बना सकते हो। एकदम इजी है। ऑक्सीकरण 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 का मतलब हुआ कि ऑक्सीजन का योग तथा हाइड्रोजन का त्याग। जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का योग होता है तथा हाइड्रोजन का त्याग होता है उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। लेकिन यहाँ पे हम परिभाषा क्या लिखे हैं वो ध्यान से देखिएगा। किसी पदार्थ में हाइड्रोजन परमाणु का बाहर निकलना, किसी परमाणु में हाइड्रोजन परमाणु का बाहर निकलना अथवा ऑक्सीजन परमाणु का जुड़ना ऑक्सीकरण है। यानी ऑक्सीजन का योग तथा हाइड्रोजन का त्याग, यानी हाइड्रोजन का योग का मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन परमाणु का बाहर निकलना यानी त्याग। जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का योग होता है तथा हाइड्रोजन का त्याग होता है उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। हेडिंग से परिभाषा इजी है, बहुत ही आसान इजी है। चलिए अब आगे एग्जाम्पल में हम देखते हैं। एग्जाम्पल में क्या लिए हैं हम? सोडियम और ऑक्सीजन। सोडियम और ऑक्सीजन का रिएक्शन कैसे करना है वो हम आपको यहाँ पे एकदम बढ़िया से तोड़ कर बताएंगे। सोडियम की सांद्रता होती है 1। कितनी होती है सोडियम की? 1 होती है। ऑक्सीजन की होती है 2। ऑक्सीजन की होती है 2। 9th में आप इसे सूत्र बनाना सीखे हैं। तो यह 2 क्या होगा? सोडियम 2 हो जाएगा और ऑक्सीजन 1 हो जाएंगे। त्रिया का गुणा हो जाएगा। सोडियम के 2 अणु, ऑक्सीजन के 1 अणु। अर्थात एक तरीके से और आपको तोड़कर हम बताने चल रहे हैं क्या? ऑक्सीजन के पास कितने हाथ हैं? 2 हाथ हैं। ऑक्सीजन के पास 1 हाथ, 2 हाथ। सोडियम के पास 1 ही है। तो ऑक्सीजन क्या करेगा? सोडियम को दोनों हाथों में ले लेगा। 1 ले लिया और 1 यहाँ पे ले लिया, यानी कि Na2O। तो इस तरीके से सूत्र क्या बन जाएगा? यहाँ पे Na2O बन गया। चलिए इधर भी हम रिएक्शन को बना लेते हैं। ठीक है, रिएक्शन को बना लिया जाए। रिएक्शन हमारा जाकर होता है Na2O, लेकिन इसे बैलेंस करना है। बैलेंस करना हमें बहुत ही आसान है। बहुत बस थोड़ा सा ध्यान देना है। कितना? बहुत थोड़ा सा। आपको समीकरण संतुलित करना रटने की आवश्यकता नहीं है। रटते तो बेकार है, रटना बेकार है। रटने से कोई फायदा नहीं है। आज रटोगे कल भूल जाओगे, कल रटोगे परसों भूल जाओगे। इसका मतलब पेपर तक आपको याद ही नहीं रहेगा। तो सीखो, सीखने का बारी आ गया है। सीखने का मौका बार बार नहीं मिलता। चलिए सीखते हैं। देखिए सोडियम इधर कितने हैं? 2 हैं। लेकिन ऑक्सीजन इधर कितने हैं? 1 हैं। परंतु इस सूत्र को सीखिए। सूत्र क्या लिखा है, कैसे लिखा है। यदि ये जो 2 यहाँ पे बीच में लगा है, अगर बीच में कोई भी गिनती लगी है तो उसके पहले वाले तत्व को उतने गुना कर देता है जितने उसमें लगा होता है। ऑक्सीजन पे कुछ नहीं लगा है, इसका मतलब ऑक्सीजन 1 है, सोडियम 2 है। लेकिन ऑक्सीजन जब इधर 1 है, इधर कितने हैं? 2 हैं। जब इधर 2 ऑक्सीजन है तो इधर भी 2 होना चाहिए। तो इधर 2 हम कहाँ करेंगे? अगर हम यहाँ 2 कर देते हैं तो हमारा सूत्र गलत हो जाएगा। तो 2 हम यहाँ करेंगे। यहाँ 2 किया तो सबको बैलेंस कर दिया। टोटल जितने था सबको बैलेंस। ये इसको किया, यहाँ करने से सबको कर देगा। तो 2 दूना 4 सोडियम, 2 एकन्नम 2 ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तो 2 हो गया, सोडियम 4। जब इधर 4 है तो कुछ मत सोचो, यहाँ पे 4 से इसमें गुणा कर दो। 4 से गुणा कर दो, हमारा समीकरण हो चुका, बैलेंस भी हो गया।
लेकिन इसमें ऑक्सीकरण किस चीज का हो रहा है? सोडियम परमाणु का ऑक्सीकरण हो रहा है। यहाँ पे सोडियम का ऑक्सीकरण, सोडियम का ऑक्सीकरण हो रहा है। सोडियम का क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि परिभाषा में क्या लिखा गया है? ऑक्सीजन परमाणु का जुड़ना। ऑक्सीजन का योग हुआ सोडियम के साथ, देखो सोडियम के साथ ऑक्सीजन का योग हो गया, इसका मतलब सोडियम का ऑक्सीकरण हो गया। सोडियम जो है ऑक्सीजन को अपने साथ जोड़ लिया तो ऑक्सीकरण हो गया। अब अगले में क्या होगा? इसमें क्या होगा? देखिए दो यौगिक आपस में जुड़े हैं, दो यौगिक जब आपस में जुड़े हों और हाइड्रोजन परमाणु या धन आयन यौगिक जुड़ा हो तो वो जान लीजिए बाहर निकलेगा, यानी हाइड्रोजन परमाणु का त्याग। तो हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। आयोडाइड बचा, ये भी बाहर निकल जाएगा। इसमें किसका ऑक्सीकरण हो रहा है? ऑक्सीकरण किसका हो रहा है? ध्यान दीजिएगा, इसमें किस चीज का त्याग हो रहा है? ये किसको त्यागा? ये हाइड्रोजन आयोडाइड है। तो हाइड्रोजन आयोडाइड में आयोडाइड जो यौगिक है वो ऑक्सीजन को त्याग दिया, ऑक्सीजन का त्याग दिया। किसने त्यागा? आयोडाइड ने। तो आयोडाइड का ही ऑक्सीकरण हो रहा है। तो आयोडाइड निगेटिव का ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण हो गया। किसका? आयोडाइड का ऑक्सीकरण हो गया। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहे हैं? ऑक्सीकरण में किसी पदार्थ का धन विद्युतीय आयन कम हो जाता है। धन विद्युतीय आयन कम हो जाता है। देखो इसमें से धन विद्युतीय आयन कम हुआ कि नहीं हुआ? क्यों हुआ? क्योंकि हाइड्रोजन का क्या हो गया? त्याग हो गया। हाइड्रोजन का त्याग हो गया तो वो क्या होगा? धन आयन विद्युतीय का कम हो जाना, यानी धन आयन विद्युतीय का कम हो जाना ही ऑक्सीकरण प्रक्रिया होती है। धन विद्युतीय आयन कम होता है जबकि ऋण विद्युतीय आयन बढ़ जाता है। ऋण विद्युतीय आयन क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। सॉरी, एक जगह में बैलेंस करना था, समीकरण को बैलेंस नहीं किया गया है, बैलेंस कर लेते हैं। दो हाइड्रोजन दो आयोडाइड, तो दो दो दोनों तरफ है, दो से यहाँ गुणा कर दो, बैलेंस हो गया। ठीक, चलिए अब आगे देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के आधार पर, इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के आधार पर, ठीक, ऑक्सीकरण का, ऑक्सीकरण का वह प्रक्रिया है, ऑक्सीकरण का वह प्रक्रिया है जिसमें, यहीं से जानिए किसका हो रहा है? ऑक्सीकरण का वह प्रक्रिया है जिसमें इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? मुक्त होते हैं, यानी स्वतंत्र हो जाते हैं, निकल जाते हैं। अर्थात यह एक इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रक्रिया है, अर्थात यह एक इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रक्रिया है, यानी इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रक्रिया है। ठीक, इसमें समीकरण से जानते हैं, समीकरणों द्वारा ऑक्सीकरण का प्रदर्शन, समीकरणों द्वारा ऑक्सीकरण का प्रदर्शन देखते हैं। यहाँ कॉपर लिया गया, कॉपर क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है। इलेक्ट्रॉन का क्या कर रहा है? त्याग कर रहा है। देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया, निकाल रहा है। और आगे देखते हैं, यहाँ क्लोरीन क्या कर रहा है? यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन का त्याग हो रहा है। और यहाँ ऑक्सीजन क्या कर रहा है? यहाँ पे ऑक्सीजन का त्याग हो रहा है। अब त्याग किस प्रकार से होता है वो ध्यान दीजिएगा। त्याग इस प्रकार से होता है कि जैसे कि किसी यौगिक के साथ ऑक्सीकरण यानी ऋण आयन जब जुड़ता है तो वो धन आयन को अपना आयन दे देता है। जब दे देता है तो वो त्याग कर दिया, अपना इलेक्ट्रॉन त्याग कर देता है। तो समझ गए होंगे आप। ठीक है, ये क्या किया? अपना दो इलेक्ट्रॉन त्याग कर रहा है, ये भी अपना इलेक्ट्रॉन त्याग कर रहा है, दो इलेक्ट्रॉन। यहाँ दो क्यों हुआ? होता है इसके बाध्यम कोष में एक इलेक्ट्रॉन, लेकिन हो कितना रहा? दो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन गैस निकल रही है, क्लोरीन गैस निकल रही है। क्लोरीन गैस जो है Cl2 होता है। जब यहाँ 2 है तो 2 यहाँ पे भी होगा। जब 2 हुआ तो इसका मतलब दो दो इलेक्ट्रॉन हो गए, तो दो इलेक्ट्रॉन ये भी त्याग कर रहे हैं। इसमें ऑक्सीजन की संख्या 2 होती है, ये भी अपने इलेक्ट्रॉन त्याग रहे हैं। ठीक, तो अब अगला हमारा क्या है? ऑक्सीकरण में किसी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या
बढ़ती है, ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। यानी ऑक्सीजन का योग तथा हाइड्रोजन का त्याग ही ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। अब ऑक्सीजन का यहाँ पे आप एक पॉइंट आपको कंफ्यूजन में ये होगा कि इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं, अर्थात यह एक इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रक्रिया है। अगर इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है तो ऑक्सीकरण को क्यों ग्रहण कर रहा है? ऑक्सीकरण को अगर अपने साथ ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेगा तो ऑक्सीजन तो ऋण आयन होता है, ऋण आयन होता है तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ग्रहण ही तो करता है। ऑक्सीजन क्या है, आधातु है। ऑक्सीजन जब आधातु है तो आधातु की परिभाषा क्या होती है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋण आयन बनाने की प्रवृत्ति को आधातु कहते हैं। इसलिए इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या हो रहा है, त्यागने की प्रक्रिया हो रही है। त्यागने की प्रक्रिया हो रही है क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु निकल रहा है। हाइड्रोजन तो अपना आयन त्याग रहा है। हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी होती है, एक। इसलिए हाइड्रोजन निकल रहा है तो एक ही इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रक्रिया तो हो रही है। क्या हो रहा है, एक ही इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रक्रिया हो रही है। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन जो है एक ही इलेक्ट्रॉन तो बाहर निकाल रहा है, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रक्रिया हो रही है इसमें। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आएँ। रिएक्शन को इतनी आसानी से सॉल्व करना और संतुलित करना आपको बहुत ही आसान लगेगा।